हेलो बच्चों। अब हम लोग आगे जो कर रहे हैं वो है लेवल 2 कंसेप्चुअल। इस क्वेश्चन में इस लेवल 2 को हम लोग अभी करेंगे सॉल्व टाटा मैक्रो हिल बुक से। और आप लोग हर एक सवाल को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें A cricket ball of the mass 0.15 kg is moving with a velocity of 1.2 meter per second. Find the impulse. क्या निकालना है? Impulse on the ball and the average force applied by the player if he is able to stop the ball in 0.18 second. ओके, तो इसमें दिया हुआ है मास 0.15 kg और इसमें इज मूविंग विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया हुआ 0.2 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है? इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स इफ ही इज एबल टू स्टॉप द बॉल। टाइम कितनी देर में वो स्टॉप करना है बॉल को? 0.8 सेकेंड में स्टॉप करना है। ठीक है, इसमें जो हम लोग देखेंगे इम्पल्स इक्वल्स क्या होता है। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, मानिए कि बुक छोड़िए, मानिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मानिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हम लोग क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड से, इसका मास है 0.15 केजी। इस पे क्या कर रहा है? इंपल्स निकालने के लिए और फोर्स निकालने के लिए। तो आप यहां पर देखिए, इंपल्स बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। इंपल्स का फॉर्मूला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू टाइम टी, ये चीज होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू टाइम। ए बराबर क्या होता है? वी बाई टी। तो वी बराबर क्या हो गया? ए टी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो फोर्स बराबर एम इंटू एक्सीलरेशन इंटू टाइम। यहां पर ए इंटू टी क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया। मास कितना गिवन है मेरे पास? 0.15 केजी और वेलोसिटी क्या है? 1.2 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 180। ठीक है, और ये 180 के बाद 3 डेसिमल लगाएंगे और ये इतना न्यूटन सेकेंड हमारा इंपल्स आया। 0.18 सेकेंड हमारा क्या आ रहा है? इंपल्स आ रहा है। लेकिन आप जब अपने बुक में आंसर देखिएगा तो वो है 1.8 न्यूटन सेकेंड। अब देखिए क्या है, इसमें कह रहा है एक क्रिकेट बॉल है, हम पेन चेंज कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओनली माइनस को लेकर। इसमें कह रहा है एक क्रिकेट बॉल है जो इधर जा रहा है, ठीक है, इतना मास से, और यहाँ पे एक बैट्समैन है जो अपने बैट से इस बॉल को रोकेगा। ठीक है, तो अब बताइए, जब हम लोग इधर से बॉल का वेलोसिटी प्लस में लिए हैं, जब वेलोसिटी प्लस में लिए हैं तो वो इस डायरेक्शन में गए और अपोजिट डायरेक्शन के बैट्समैन इस बॉल को मारेगा। इधर गया बॉल तो ये इस डायरेक्शन में गया, बैट्समैन इस डायरेक्शन में मारा, तो ये माइनस में आएगा। तो हमको इसको रोकना है, इसको यहाँ पे बॉल को यहीं पे रोक देना है। तो मानिए हम बॉल इधर से, मानिए बॉलर इधर से बॉलिंग किया तो इस वाले डायरेक्शन को लिए प्लस, तो बैट्समैन जो उधर से मारेगा उसको लेंगे माइनस, इसीलिए हमारा यहाँ पर ये माइनस लगेगा और ये हमारा आंसर माइनस 0.18 न्यूटन सेकेंड क्या आएगा? इंपल्स आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया इंपल्स। अब क्या पूछ रहा है? इसको पूछ रहा है फोर्स। फोर्स कितना कितना इस पे लगेगा, ये चीज हमको निकालने के लिए कह रहा है। अब आप हमको बताइए इंपल्स बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। इंपल्स हमारा आया है 0.18 न्यूटन सेकेंड। फोर्स जो निकालने बोल रहा है वो फोर्स एवरेज मल्टीप्लाई कितने टाइम के लिए? 0.18 सेकेंड के लिए। तो हमारा फोर्स हो जाएगा माइनस 0.18 न्यूटन बाय 0.18 सेकेंड, जो आंसर हमारा आ गया -1। तो फोर्स इस वक्त इक्वल -1 न्यूटन। ठीक है, तो हम जो बैट्समैन जो बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा, एवरेज फोर्स, वो -1 न्यूटन लगाएगा, क्योंकि बॉल जा रहा है इस डायरेक्शन में, इसको प्लस में लिए, तो बैट्समैन जो उसको मारेगा वो
बॉल के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो ही बॉल रुक पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस ये आया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। 2 में कह रहा है ए मोटर कार ऑफ द मास 2000 kg is moving with a certain velocity. It is about to be read by the application of the brake within a distance of 20 meter when the average resistance being offered to it is 5000 Newton. What was the velocity of the motor car? इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक कार है जिसका मास गिवन है 2000 केजी, 2000 केजी मास गिवन है, उसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी है, उसको कहां पे ले जाना है, रोकना है, रेस्ट पे ले जाना है, फाइनली रेस्ट पे ले जाना है तो भी फाइनल भी बराबर 0, और रोकने के लिए जब उसमें हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो 20 मीटर जाकर के रुकेगा, 20 मीटर पे जाके रुकेगा, लेकिन उस पे जो हम लोग फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं, तो 5000 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो बताइए इनिशियली उसका वेलोसिटी कितना था, ये चीज इसमें पूछ रहा है। आप हमको ये बात बताइए कि यहां से हमको क्या आएगा, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स गिवन है 5000 न्यूटन, मास है 2000 केजी इंटू ए, एक्सीलरेशन बराबर हो गया 5/2, 2.5। सारा एसआई यूनिट में है, कोई टेंशन नहीं है। एक्सीलरेशन हमारा आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। हमारा जो फाइनली कार जाके ब्रेक मारने के बाद रुकेगा तो भी 0 लिए, शुरू में कुछ वेलोसिटी था उसको यू लिख रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन क्या हो रहा है 2.5 मल्टीप्लाई कितना डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर, तो माइनस यू स्क्वायर बराबर। अब देखिए इसमें एक बात क्या आएगा, आपको इसमें एक बात कंसीडर करना होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन एवरेज रेसिस्टेंट बीइंग ऑफर, उसमें एवरेज रेसिस्टेंट ऑफर किया जा रहा है, मतलब कार जा रहा है इधर लेकिन उस पर जब ब्रेक मारेंगे हम तो कार रुकेगा, रिकार्डेशन होगा, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस आएगा। रिकार्डेशन वाले केस में यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, तो एक्सीलरेशन जो हो जाएगा वो -2.5 होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि हम ब्रेक मार रहे हैं ना, कार जा रहा है उधर, एक्सीलरेशन इधर हो रहा है, तो रिकार्डेशन में माइनस आएगा। ये बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो -2 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 20, ये 10 नीचे, 0 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर बराबर 5 टू जा 25 टू जा 50, 50 टू जा 100, यू बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि इनिशियली हमारा कार 10 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा था, और इसमें आंसर भी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, जो मैं बुक में देख रहा हूँ। ठीक है, आंसर भी हमारा वो है, आंसर भी सही है। इनिशियली हमारा कार 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, उस पे 5000 न्यूटन का ब्रेक लगाया गया, उसमें रिटार्डेशन हुआ, इसलिए हम ए बराबर माइनस में लिखे हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। फाइनली मेरा कार रुक गया तो 0 हो गया, यू स्क्वायर 2as। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा यू का वैल्यू आया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चे, आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल थोड़ा स्पेस लेगा, तो इसलिए हम चाहते हैं आप ये क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन करें या स्क्रीन शॉट ले, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करवाते हैं। हेलो बच्चों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें देखिए डायग्राम दिया हुआ है,
देखिए ये डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़ रहे हैं, टू masses 7 kg and 12 kg are connected at the two end of a string and passes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released. इसमें पहला टर्म आया हुआ है टेंशन का। इसमें पहला टर्म आया हुआ है टेंशन का। हम लोग टेंशन को देख रहे हैं। टेंशन क्या होता है उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बार मैंने यूट्यूब पे फ्री बॉडी डायग्राम का वीडियो दिया हुआ था, एक्टिन शॉट लेकर के क्लासरूम में मैंने करवाया था फ्री बॉडी डायग्राम। तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पे हम लोग चलेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले हम बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग बना रहे हैं 7 kg का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हम बना रहे हैं 12 kg का ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे पहली बात, ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्ट्रिंग से लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि इस बॉडी पे जितना भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स को आप कंसीडर करिए अलग में, और इस पे जो फोर्स लग रहा है उसको कंसीडर करिए अलग में। ये दोनों ऑब्जेक्ट का मास जो है इसका ज्यादा है, 12 kg है, तो ये ऑब्जेक्ट चाहेगा नीचे आना, तो ये दोनों में ज्यादा मास इसका है तो ये नीचे आएगा, इसीलिए एक्सीलरेशन ऐसे अप्लाई होगा। ये बॉडी नीचे आएगा तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन ऊपर। जब हम इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें आप देखिए क्या लग रहा है, इसमें इसका जो है वेट लग रहा है 7g। ये वेट नीचे लगेगा जिसको हम लोग वेट बराबर पढ़े थे m इंटू जी। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, वेट बराबर मास इंटू जी। मास है 7 और इसमें जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका जो वेट नीचे लगेगा वो होगा 12g। अब इस ऑब्जेक्ट में ये जो स्ट्रिंग लगा हुआ है, यदि हम ये पॉइंट करेंगे कंसीडर, तो इस पे टेंशन T इधर लगेगा और इसमें टेंशन T इधर लगेगा, ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ। देखिए ये जो मेरा बॉडी दिखाया जा रहा है इसमें स्ट्रिंग क्या है, ओनली 1 है, तो स्ट्रिंग सेम रहेगा। रस्सी यदि सेम रहा तो उसमें पूरे रस्सी में टेंशन T ही अप्लाई होता है, T चेंज नहीं होगा, टेंशन चेंज नहीं होगा। क्लियर है? अब देखिए इसमें कह रहा है एक्सीलरेशन ऊपर जाएगा, इसमें नीचे आएगा। अब हम आपको क्या बता रहे हैं, जब इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन 12 kg का एक्सीलरेशन नीचे है और 7 kg का एक्सीलरेशन ऊपर है, तो सबसे पहली बात ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो 12 kg माइनस टी इक्वल्स मास इनटू एक्सीलरेशन ए। ये इसका इक्वेशन बनेगा कि ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है और ऊपर ये टेंशन टी जो है इसको फोर्स ऊपर लगा रहा है, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा 12g माइनस टी बराबर 12a। ए एक्सीलरेशन से ये मास नीचे आ रहा है इसलिए ये होगा। ठीक है, उसी तरह से हम इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट पे का एक्सीलरेशन ऊपर है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा तो मतलब टेंशन ज्यादा रहेगा तो ही ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा। तो T माइनस 7g इक्वल्स 7 इंटू ए। ये हमारा इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम के बाद हम फोर्स जो है इस पे लिखे हैं। ये हो गया अनबैलेंस फोर्स जिस कारण ये ऑब्जेक्ट एक तरफ मूव करेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों को एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन आएगा ये देखिए, ये t और ये t आपस में कैंसिल हो जाएगा, 12g माइनस 7g इक्वल्स, इसको एड ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, 7 प्लस 2 9 1 19a। ये हो गया हमको 5g इक्वल्स 19a। a इक्वल्स आएगा 5g बाय 19, ये हमको आया। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, g का वैल्यू गिवन है क्या, इसमें g का वैल्यू जो है गिवन नहीं है। तो जब गिवन नहीं रहेगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे 9.8 लेंगे, या जनरली आप 10 भी ले लो। तो हम यहाँ पे 10 रख रहे हैं, 50 बाय 19 आएगा, जो हमारा a क्या आएगा, a इक्वल्स हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करोगे जो आंसर आएगा उतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर होगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट ए एक्सीलरेशन से नीचे आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या पूछ रहा है, टेंशन पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ से ए का वैल्यू आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 हो या इक्वेशन 2 हो, किसी में भी ए का वैल्यू रखिए। हम फ्रॉम 2 कर रहे हैं, फ्रॉम 2
T माइनस 7G इक्वल्स 7A। T बराबर 7 मल्टीप्लाई A का क्या वैल्यू है 50/19 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 350/19 प्लस 70 ये हुआ। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 86.6 न्यूटन के आसपास। एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, इसका आंसर जो आएगा वो इतना नहीं आएगा, ये 88 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है, 88.34 के आसपास आंसर आएगा, जो ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है इतना नहीं है। ठीक है, यदि इतना वैल्यू लाने के लिए हमको 9.8 यहाँ पे रखना होगा। यदि हम जी का वैल्यू 9.8 रखेंगे तब हमारा आंसर कुछ और आएगा, और जी का वैल्यू 10 रखेंगे तब आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगा जब हम जी का वैल्यू 9.8 रखेंगे, और ये वैल्यू आएगा जब जी का वैल्यू हम लोग 10 रखेंगे। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, जी का वैल्यू रखने पे डिपेंड करता है। आप यदि 10 रख रहे हैं तो वैल्यू कुछ और आएगा, और 9.8 रख रहे हैं तो आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, लेकिन एक्सीलरेशन हमारा 5G/19 ही आएगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इसका मेन कॉन्सेप्ट ये सवाल इसमें बेहतरीन सवाल है और मुझे भी काफी अच्छा लगा। ये क्लास 11 से लिया गया हुआ क्वेश्चन है जो आपके इस बुक में डाला गया है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए 10 kg बुलेट इज शॉट फ्रॉम ए 10 kg गन विथ ए वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी रिकॉल द गन। ये सेम टाइप का सवाल है जो पीछे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बनाए थे, उसी के ऊपर है। देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 10 ग्राम, उसके बाद ए बुलेट इज 10 ग्राम इज शॉट फ्रॉम ए गन, कैपिटल एम दिया हुआ है गन का 10 kg, और विथ ए वेलोसिटी मतलब बुलेट का जो वेलोसिटी है वो है 400 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ द गन। ये वाला क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे पहले भी, कि हम लोग गन जब फायर करते हैं, जितना भी बड़ा स्पॉट क्यों ना हो, जब वो गन को पॉइंट करके फायर करेगा तो बुलेट आगे बढ़ेगा और उसका गन जो है वो थोड़ा सा पीछे जरूर आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियली जो है बुलेट और गन दोनों रुका हुआ है, तो m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, ये होगा। यहाँ पे देखिए m1 मल्टीप्लाई 0 प्लस m2 मल्टीप्लाई 0। m1 क्या है हमारा 10 ग्राम, m1 10 ग्राम को kg में बदल लिए, वेलोसिटी कितना है 400 मीटर पर सेकेंड, ये है। इसको हम नीचे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेस कम आ रहा है इसीलिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा m1 मल्टीप्लाई 0 प्लस m2 मल्टीप्लाई 0 बराबर m1 कितना है 10 ग्राम, इसको kg में बदल दिए, kg में आ गया। v1 क्या है 400 मीटर पर सेकेंड प्लस मास ऑफ द गन इज 10 kg। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग v2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बुलेट के वेलोसिटी को हम लोग प्लस लिए इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो गन जो इधर बैक आएगा वो माइनस में आएगा, वो प्लस तो ये माइनस में, इसलिए माइनस v2 लिए हैं। ये माइनस v2 10 v2 आया, जो इधर आएगा 0 प्लस 10 v2 बराबर, इसको सॉल्व करिए 0 0, ये 0 ये 0, इधर क्या बचा 4 बचा। v2 बराबर 4/10 इक्वल्स v2 बराबर 0.4 मीटर पर सेकेंड। मतलब गन जो है 0.4 सेकेंड से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ये इसका हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, इस वाले क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए हंटर हैज ए मशीन गन दैट कैन बी फायर 50 ग्राम बुलेट विथ a velocity of 75 meter per second. A 60 kg tiger spring at him with a velocity of 10 meter per second. How many bullets must the hunter fire per second into the tiger in order to escape him in his track? टाइगर को रोकने के लिए वो कितना बुलेट फायर करेगा वो आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे
गन है, पेन चेंज कर रहा हूं बच्चों, देखिए यहां पर गन है, यहाँ पर टाइगर है ये, ठीक है। कह रहा है ये यहाँ से कितना गन मतलब बुलेट फायर करेगा कि ये टॉप हो जाए। तो इसमें देखिए गिवन क्या हुआ है, गन बुलेट का मास गिवन है 50 ग्राम और बुलेट का जो वेलोसिटी है वो है 75 मीटर पर सेकेंड। टाइगर का मास है 60 केजी और ये उधर से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ द बुलेट, कितना फायर किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी जो है इनिशियली जो है ये रुका हुआ रहेगा, फाइनली जो है वो रन करेगा, ठीक है। ये इधर जा रहा है प्लस लेंगे और ये इधर से आ रहा है इसको माइनस लेंगे। तो ये फाइनली क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण इनिशियल जीरो होता है, फाइनल आएगा उसमें ये प्लस वाला और इधर माइनस वाला। तो इस वाले केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब दोनों पे अप्लाई करेंगे तो हम लोग लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ये भी रुका हुआ वो भी रुका हुआ, जीरो बराबर फाइनल में m1 v1 प्लस m2 v2, जीरो m1 v1 प्लस m2। देखिए इसका डायरेक्शन आप प्लस लीजिएगा बुलेट वाले का, तो टाइगर का जो है माइनस में आएगा। तो हम इसको माइनस v2 कर दे रहे हैं। जब यहाँ पे ये माइनस v2 है तो क्या आएगा, m1 v1 माइनस m2 v2। जब इसको इधर लेंगे तो m2 v2 बराबर m1 v1। इस वाले केस में अब हम लोग पूरा फॉर्मूला ऐसे नहीं लिखेंगे, आप सीख लिए हैं, कॉन्सेप्ट जान गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो इस वाले केस में हम लोग अब इस टाइप के फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा अप्लाई करना होगा। यहाँ पे मास ऑफ टाइगर क्या है, 60 kg मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकेंड, नंबर ऑफ द बुलेट से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 50 ग्राम, इसको केजी में बदले, मल्टीप्लाई 75, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जीरो गया, इसको हम रेड पेन से कर रहे हैं सॉल्व। आगे ये जीरो सॉल्व हुआ, 25 3 जा 25 4 जा, ये चीज आया नंबर ऑफ एन। ये जो एन हमारा है इसको हम लिख रहे हैं आपको फिर से ऊपर, 60 मल्टीप्लाई 10 बराबर इधर क्या बचा, एन मल्टीप्लाई 3/4, एन बराबर 60 मल्टीप्लाई 10 बाय, ये 3 हमारा नीचे आएगा और ये हमारा वहां ऊपर जाएगा। 3 1 जा 3, 3 20 का 20 टाइम्स में जाएगा, ऊपर क्या हो गया 800। मतलब ये जो गन से 800 बुलेट फायर करेंगे तब जाके वो टाइगर अपने पोजीशन पे टॉप हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल सवाल है ये, ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम लोग कर रहे हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। A shell of the mass 0.02 kg is fired by a gun of the mass इतना 100 kg if the muzzle speed of the shell is इतना what is the सेम सवाल है, इस टाइप का ही सवाल सेम सवाल है। चलिए पहली बार हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको भी हम हल्का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, ये 0.0 kg मास बराबर दिया हुआ है इतना, फायर बाय गन, गन का जो मास है वो 100 kg है, उसका जो स्पीड है वो इतना है और पूछ रहा है स्पीड ऑफ द गन। इसके स्पीड को स्मॉल भी लिखिए और स्पीड ऑफ द गन जो है वो पूछ रहा है हमको, ठीक है। इस वाले केस में भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इनिशियली दोनों रुका हुआ रहेगा और फाइनली ये माइनस हो जाएगा, एक इधर से फायर हो रहा है एक उधर से पीछे आएगा गन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, m1 v1 बराबर m1 v1, इसमें m2 करिए छोटा छोटा क्योंकि इनिशियली को जीरो होता है, ठीक है। तो इसलिए फाइनली ये आएगा। तो इसका जो मास है 0.02 मल्टीप्लाई 80 बराबर मास ऑफ द गन 100 kg मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ द गन। इसमें देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब हमारे पास सारे का एसआई यूनिट सेम होगा, ये जो मास दिया हुआ है ये भी केजी में दिया हुआ है, जब हमारा ये भी एसआई यूनिट में, ये भी मास एसआई में, वेलोसिटी जो है एसआई में, तो ये भी एसआई में आएगा। तो उस वाले केस में हमको टेंशन नहीं है,
आपस के एम वी को मल्टीप्लाई करेंगे, मोमेंटम मिल जाएगा, और इस दोनों के को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मोमेंटम मिल जाएगा। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ द गन क्या होगा, 0.02 मल्टीप्लाई 80 बाय 100। वेलोसिटी ऑफ द गन, यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से ये जीरो आएगा, ये जीरो कैंसिल, 16 बाय 1000 मास। वेलोसिटी ऑफ द गन 0.016 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ द गन। ये वाला क्वेश्चन जो है सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए हम इसको काफी शॉर्ट में बताए हैं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लेकिन इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आप इसको लिखिए और हम क्वेश्चन नंबर 7 फिर करवाएंगे, हमको स्पेस चाहिए थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है बच्चों, इसको आप लिखिए अपने कॉपी पे। हेलो बच्चों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, लेवल 2 का आखिरी सवाल, और ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है ए रॉकेट विथ ए लिफ्ट ऑफ मास टू 20,000 kg इज ब्लास्टेड अपवर्ड विथ ए नेट एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट। इनिशियल थ्रस्ट जो है उसका कितना होगा वो आपको इसमें पूछ रहा है। तो हम इसमें पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। देखिए रॉकेट कुछ इस तरह से काम करता है, ये रॉकेट हुआ, इधर से आगे निकलेगा इसे, ठीक है, ये चीज हुआ। इसमें क्या कह रहा है, इसका मास जो है वो गिवन है 20,000 kg, इतना मास इसमें गिवन है, और ये जो जब ऊपर जा रहा है तो इसका एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही बुक में क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, तो पूछ रहा है इनिशियल थ्रस्ट क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। ओके, अब देखिए थ्रस्ट क्या होता है, एक तरह सा फोर्स ही होता है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जब ये हमारा रॉकेट है तो रॉकेट जब भी ये तो ऊपर ए एक्सीलरेशन से जा रहा है, किसके जा रहा है, ए एक्सीलरेशन से ये जाएगा अपवर्ड, लेकिन जितना एक्सीलरेशन से ये ऊपर मूव करेगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है अच्छे से देखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट ए एक्सीलरेशन से ये ऊपर जा रहा है तो रॉकेट वाले केस में क्या होता है, वो उतना ही नीचे से तरफ फोर्स लगाएगा, जमीन को वो जितना फोर्स से अप्लाई करेगा वो क्या होगा, वो उतना ही ज्यादा ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा। तो आप देखिए जब ये ए ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन, तो इसमें एम ए फोर्स जो है वो नीचे अप्लाई करेगा, फिर वो उतना ऊपर जाएगा, लेकिन साथ में इस रॉकेट का जो मास होगा, उस मास के कारण भी जो कुछ वेट बॉडी पे जमीन पे लगाएगा, तो वो हो जाएगा मास इंटू जी, एम इंटू जी, वो चीज अप्लाई होगा। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, इसका मास इंटू जी, वेट, रॉकेट का वेट, और रॉकेट यदि एक एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है तो जितना फोर्स के ऊपर भागेगा उतना ही फोर्स वो नीचे लगाएगा, थर्ड न्यूटन लॉ के अनुसार। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा दूसरे ऑब्जेक्ट पर। तो उसके अनुसार जब ये एफ एम ए से ऊपर जाएगा तो ये एम ए से नीचे भी आएगा, तो इसलिए यहाँ पे थ्रस्ट जो होगा वो हो जाएगा एम जी प्लस एम ए। इस वाले केस में m कॉमन लेंगे, g प्लस ए। अब हमको देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी g का वैल्यू नहीं कह रहा है, क्या लिया गया है। जब g का वैल्यू नहीं लिया गया है तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 9.8 रखिए और यहाँ पे 5 रखिए। हमारा मास कितना है 20,000 kg, और ये हो गया 14.8, दोनों को सम करिएगा कितना आएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा इतना आएगा, बाय यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 1 पॉइंट है, मल्टीप्लाई 10 के पावर 1 2 3 4, ये 4 हो गया। इसको हम 2.96 10 टू की पावर 5 न्यूटन लिखेंगे, जो हमारा आंसर आएगा। मेन कॉन्सेप्ट है इसमें न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन इक्वल एक्शन बराबर इक्वल रिएक्शन, जितना ये एक्शन से ऊपर मूव करेगा उतना ही रिएक्शन ये अर्थ पे लगाएगा एम ए, साथ में इसका जो वेट है एम जी वो भी अप्लाई होगा, इसलिए थ्रस्ट फोर्स जो होगा एम जी प्लस एम ए हो जाएगा। कितना वो लगाएगा थ्रस्ट नीचे, एम जी प्लस एम ए, जो यहाँ पे लगेगा, फिर इसको आप सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2.96 इंटू 10 टू द पावर 5। ओके बच्चों, आज हमने आपको फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन टीएमएच वाली बुक से लेवल 2 भी करवा दिया है, और आप लोग से ये बात कहना चाहूंगा मैं कि अपने कॉन्सेप्ट को बेहतरीन करिए और मिक्स कॉन्सेप्ट लेकर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करिए।
इसी के साथ आपका फ्यूचर अच्छा हो। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या चाहिए, कौन सा चैप्टर चाहिए, हम वो वीडियो लेके आपके लिए आएंगे। आपका प्यार हमारे लिए ही सब चीज है। थैंक यू।